झांसी स्थित एक होटल में गुरु पूर्णिमा पर्व धूमधाम से मनाया गया। शिष्यों ने अपने गुरु अयोध्या के महंत वैदेही वल्लभ शरण महाराज की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उन्होंने अपने शिष्यों को संदेश दिया कि जीवन का ज्ञान दाता गुरु होता है। हम लोगों के जीवन में बहुत बुराई हो गई है, बुराई खत्म करना चाहिए। इस गुरु पूर्णिमा पर ऐसा लग रहा है कि श्री राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। कोई धनवान नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सब एक है। सब भगवान श्री राम व ऋषियों की संतान है। हमें भगवान के प्रति आस्थावान होना चाहिए। हमें जो दिया है वह भगवान ने दिया है। ताप, दैहिक, भौतिक ताप सब भगवान की कृपा से नष्ट होते हैं। इनके नष्ट करने के लिए हम भगवान के प्रति आस्थावान होना चाहिए। जीवन में हमें जो दिया है भगवान ने दिया है। जिसके जीवन में गुरु का महत्व है, न मानने वाले तो अपने माता पिता को भी नहीं मानते। उन्होंने कहा कि किसी को सताना नहीं चाहिए, दुर्बल को सताना नहीं चाहिए। अगर कोई ताकतवर जाति कर रहा है, समाज पर अत्याचार कर रहा, तो उसे दबाना चाहिए, उसके विरोध में खड़ा होना चाहिए, नहीं तो आतंक का अंत नहीं होगा। उन्होंने श्री राम का उदाहरण देते हुए कहा कि जब रावण ने ऋषियों पर अत्याचार किया, सीता का हरण कर लिया, तब उन्होंने रावण का अंत कर विभीषण को लंका का राजा बनाया। अगर आपके जीवन में कोई आतताई आता तो विरोध करें, कमजोर गले लगाएं, लेकिन आतताई हमारे जीवन में आए उसे बर्दाश्त ना करें, विरोध करें। इस मौके पर करौटा विधायक जवाहरलाल राजपूत, राशि साहू समेत अन्य भक्तों ने पूजा अर्चना कर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। न्यूज़ दिनार के लिए रवि शर्मा की ये रिपोर्ट। गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा भगवान के रूप में आज गुरु की पूजा होती है। आज गुरु को भगवान के तुल्य मानते हैं और निश्चित तौर पर जीवन का ज्ञानदाता गुरु होता है। हम लोगों के जीवन में हमारे भगवान जो आराध्य हैं और गुरुदेव भगवान, उनकी कृपा से आज हम लोग आनंदित हैं, आह्लादित हैं। निश्चित तौर पर आज एक संदेश है कि लोगों को जो बहुत बुराई समाज में हो गई, एकदम हमने देखा है कि इतनी बुराई है कि आज के समय में भाइयों की आपस में बुराई है, पिता पुत्र की बुराई है, परिवार की बुराई है, समाज की बुराई है। इस बुराई को खत्म कर देना चाहिए। दूसरा, ये जो नशा है, अच्छे बड़े बड़े परिवारों में नशा बढ़ गया है। इस नशा को छोड़ देना चाहिए क्योंकि नशा नाश की जड़ है। आज गुरु पूर्णिमा, निश्चित इस गुरु पूर्णिमा में राम राज की संकल्पना दिखाई पड़ रही। लग रहा है जैसे भगवान श्री राम का आज राज्य हो। आज सब परस्पर एक दूसरे से स्नेह कर रहे, प्रेम कर रहे, गुरु पूजा कर रहे, भगवान की पूजा कर रहे। और हमको लगता कि जो सम व्यवस्था है, कोई धनवान नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सब एक से हैं। सभी भगवान श्री राम की, ऋषियों की संतान है। जितने हमारे हमको ताप भी दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिताप होते हैं, भगवान की कृपा से ही नष्ट होते हैं। इन त्रितापों को नष्ट होने के लिए भगवान की कृपा, अध्यात्म शक्ति और हमको भगवान के प्रति आस्थावान होना चाहिए। जीवन में हमको जो दिया है उन्हीं ने दिया है, सदगुरु भगवान ने दिया है और हमारे भगवान ने दिया है। और जिसके जीवन में गुरु का महत्व है, न मानने वाले तो अपने माता पिता को भी नहीं मानते हैं। और मैं आपको बताऊं, कमी देखने वाले लोग आज के समय में बहुत बढ़ रहे, लेकिन वो भी महान ही। जो किसी की कमी देख रहा, उनको हम, क्योंकि भगवान तुलसीदास जी ने उनकी भी वंदना की। अगर कोई किसी में कमी देखता है, उससे भी हमको सुधार मिलता है जीवन में। भले हम में कमी ना हो और कोई वैसे ही कह रहा, तब भी आप आनंदित हैं, और है तब भी भगवान की कृपा है कुछ अच्छा। दूसरा, हमें अपने जीवन में हम किसी को सताए नहीं, दुर्बल को नहीं सताना चाहिए, कमजोर को सताना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई हमारे साथ जास्ती जबरदस्त ताकतवर व्यक्ति कर रहा, समाज को सता रहा, तो उसके खिलाफ आपको खड़ा होना चाहिए, नहीं तो आतंक का अंत नहीं होगा। भगवान श्री राम ने ये संदेश दिया जीवन में। भगवान श्री राम ने संदेश क्या दिया? भगवान श्री राम कमजोर ऋषियों के चरणों में गिर जाते हैं, कमजोर लोगों को साष्टांग करते हैं, संतों के चरणों को पकड़ लेते हैं, माँ सबरी के जूठे बेरों को खाते हैं, निषाद को अपने गले से लगाते हैं। समरसता की कितनी बढ़िया व्यवस्था भगवान श्री राम ने दी। लेकिन जब आतताई रावण उनकी पत्नी सीता का हरण करता है, तो उसका अंत करके लंका पर विजय सी प्राप्त करते और विभीषण को वहां का राजा बना देते हैं। आपके जीवन में भी कोई आतताई आए तो उससे नहीं घबराना चाहिए, उससे आपको संघर्ष करना चाहिए। बकाया
कोई कमजोर है, हमारा भाई है, दीनहीन है, हमको डांटता है, फटकारता है, कुछ हमको बोलता है, तो उसको हमको टीका टिप्पणी न करके उसको गले से लगाना चाहिए। अपने कमजोर भाइयों को हृदय से लगा के उनको स्नेह करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। हमारे साथ अगर वो जास्ती भी करते उसको बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन किसी आताताई की जास्ती को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए। क्योंकि भगवान तो कभी आएंगे लड़ने, भगवान ने आपको शक्ति दी है, भगवान ने अपना अंश आपको दिया है कि इन आताताइयों का विरोध करिए। निश्चित तौर पर ये भगवान श्री राम का राज्य पहले था, आज भी हमको तो राम राज्य ही लग रहा, और ये राम राज्य है। और गुरु पूर्णिमा पर अपने सभी भक्तों को हम यही आज यहाँ से निवेदन करते हैं और यही बात करते हैं कि किसी को मत सताओ, सबको स्नेह करो, प्रेम करो, क्योंकि सभी सुखी सभी स्नेह और वसुधैव कुटुंबकम की संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। इसी की भावना के साथ आज गुरु को भगवान के रूप में पूजा करिए। इसी के साथ जय श्री राम।